निहारपुर गांव में एक रोशनी नाम की बूढ़ी औरत रहती थी। उसके परिवार में कोई नहीं था। वो अकेली ही गांव से गोबर इकट्ठा करके और उसके उपले बना के बेचती थी। उसी से उसका गुजारा चलता था। मेरे हाथों के बने उपले ले लो, एक उपले में पूरा खाना बनेगा। ले लो रे, उपले ले लो। अरे काकी रुको, अपना भारी भरकम उपला मुझे भी देकर जाओ। आज नए चूल्हे में खाना बनाऊंगी, इसीलिए सोचा आपके बने ताजा उपले ही जला के नए चूल्हे की शुरुआत करूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरा एक ही उपला तुम्हारा सारा खाना बना देगा। इतने बड़े बड़े उपले जो बनाती हूँ। अरे काकी, आज तो उपले बड़े अच्छे दिख रहे हैं। अरे मुझे भी उपले दे दो। ले लो, जितना मर्जी उतने उपले ले लो। आज बहुत सारे उपले बना कर लाई हूँ, बहुत अच्छी आग जलेगी। बूढ़ी काकी उपले तो अच्छे बनाती थी, लेकिन उसके दाम ज्यादा नहीं मिलते थे। एक तो पूरा दिन सिर पर वजन उठा के घूमो और फिर लोग दाम भी ज्यादा नहीं देते। यही सोचकर रोशनी काकी घर आती हैं और फिर उपले वाले पैसे से अनाज खरीद के पकाकर खा के बिस्तर पर लेट जाती हैं। हे भगवान, कैसे दिन हैं। इतने बुढ़ापे में भी पेट भरना भारी पड़ रहा है। जिस दिन उपले बिक जाएं, उस दिन तो बढ़िया है, लेकिन जिस दिन उपले ना बिकें, उस दिन तो भूखा ही सोना पड़ता है। आगे आगे पता नहीं क्या होगा। हे भगवान, कुछ तो सोचो मेरे बारे में। ऐसे ही सोचते सोचते रोशनी काकी सो जाती हैं और सुबह उठकर फिर से गांव में गोबर उठाने चल पड़ती हैं और जिस किसी भी गाय भैंस का गोबर लेती उसे पहले प्यार से सहलाती और दुलारती थी, फिर उसका गोबर उठाया करती थी। वहीं गांव में भीमा की गाय काकी को बहुत अच्छी लगती थी। अरे मेरी प्यारी गाय, तुम कितनी अच्छी हो। तू भी तो भीमा को खूब सारा दूध देती है, जिससे उसे अच्छी खासी कमाई होती है। जैसे उसे बहुत सारा दूध देती है, वैसे ही मुझे भी बहुत सारा गोबर दिया कर, ताकि मैं बहुत सारे उपले बना के बेचूं। देख, आज मैं तेरे लिए ज्यादा तो नहीं, लेकिन ये थोड़ी सी घास लेकर आई हूँ। तभी वहाँ भीमा उठ कर आता है। अरे रोशनी काकी, गोबर लेने आई हो? हाँ 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 बेटा, लेकिन लगता है तुम अपनी गाय को ज्यादा कुछ नहीं खिलाते। देखो तो कितना कम गोबर किया है। अरे ये भी कोई हमारे हाथ में है? जितना भूख होती है उतना ही तो खाती है। वैसे तो आजकल दूध भी कुछ खास नहीं देती। अच्छा बेटा, अगर ऐसा है तो डॉक्टर को दिखाओ, वरना तो हम दोनों को ही नुकसान होगा। हाँ काकी, दिखाता हूँ जल्दी ही। उस दिन काकी को गांव से ज्यादा गोबर नहीं मिलता और जितना गोबर मिलता है उसके बहुत कम उपले बनते हैं और उन्हें बेच के उन्हें बहुत कम अनाज मिलता है। हे भगवान, आप ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं? अब ऐसी परीक्षा देने की मेरी कहाँ हिम्मत है। इससे अच्छा तो तू मुझे अपने पास ही बुला ले, या तो तू मेरा साथ दे और मुझे बस 1-2 टाइम की रोटी ही अच्छे से नसीब करवाया कर। उस दिन बूढ़ी काकी आधा पेट खाना खाकर ही सो जाती हैं। अगले दिन काकी फिर अच्छा सोचकर गोबर लेने निकल पड़ती हैं। चलो, क्या पता आज कुछ ज्यादा गोबर मिल जाए, तो भगवान की दुआ से आज तो पेट भर खाना ही मिल जाएगा। पहले भीमा की गाय के पास चलती हूँ, उसकी गाय का गोबर मेरे लिए शुभ होता है। और बूढ़ी काकी भीमा की गाय का गोबर लेकर शांति की गाय का गोबर लेने पहुँच जाती हैं। अरे शांति बेटी, कहाँ हो? आज का गोबर तो दे दो। शांति बाहर आकर जरा सा गोबर दिखाकर बोलती है, ये पड़ा है काकी गोबर, ले जाओ। अरे शांति, ये तो बहुत कम गोबर है। क्या हुआ गाय को? कुछ खिलाती नहीं क्या? अब जितना बस में है उतना ही तो खिला देती हूँ।
बस में तो बहुत है, लेकिन लालची जो है सोचती है कम खिलाऊंगी तो कम खर्चा होगा। आजकल के लोग भी कैसे हैं, अब फायदा पूरा चाहिए लेकिन पैसा जरा भी खर्च ना करने को पड़े। और काकी मुंह बनाते हुए वहाँ से चली जाती हैं। उस दिन भी बूढ़ी काकी को ज्यादा गोबर नहीं मिलता। आज भी कल के जैसे ही कम गोबर मिला है, क्या करूं? ऐसे तो खाने के लाले पड़ जाएंगे, कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। तभी काकी के दिमाग में एक आइडिया आता है और अगले दिन सुबह काकी फिर गोबर लेने के लिए निकल पड़ती हैं। और जैसा कि सबसे पहले बूढ़ी काकी भीमा की गाय का ही गोबर लेने जाती हैं। अरे भीमा, आज भी गाय ने गोबर अच्छे से किया या नहीं? आज भी कल जितना ही गोबर है। लगता है तुम तो इस प्रतियोगिता में हार ही जाओगे। कैसी प्रतियोगिता काकी? मैं पास के सरकारी जानवरों के अस्पताल में कल गोबर लेने गई थी। वहाँ एक दो गाय बंधी हुई थी तो सोचा गोबर ले चलूं। तब मैंने डॉक्टर को बात करते हुए सुना कि जो अपनी गाय को सबसे ज्यादा खाना खिलाएगा और जिसकी गाय या भैंस सेहत में सबसे अच्छी होगी उसको सरकार 5 लाख का इनाम देगी। अच्छा, ऐसा है क्या काकी? ठीक है, और फिर तो 5 लाख रुपए मैं ही जीतूंगा। कल से गाय को भरमार खिलाऊंगा। अब मिलेगा मुझे बहुत सारा गोबर। और एक एक करके सब गाय भैंसों वालों के कान में काकी ये बात डाल देती हैं और सब उस दिन अपनी गाय को खूब सारा चारा खिलाते हैं। 3 टाइम की जगह 5-5 टाइम गाय को चारा डालते हैं। और फिर अगले दिन जब रोशनी काकी गोबर लेने भीमा के घर जाती हैं। अरे ओ भीमा, अरे गोबर तो दे दो। हाँ हाँ काकी, ये रहा, उठा लो। काकी गोबर देखकर बहुत खुश होती हैं। अरे वाह, आज तो बहुत सारा गोबर किया है तुम्हारी गाय ने। हाँ काकी। सही है बच्चू, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब तुम खिलाओ और मैं गोबर इकट्ठा करूंगी। कुछ दिन तो सब ठीक चलता है, लेकिन बूढ़ी काकी का लालच और बढ़ जाता है और वो भीमा को बोलती हैं। क्या बात है भीमा, अब तुम्हारी गाय तो कुछ कमजोर सी लग रही है। अब क्या करूँ काकी, कितना चारा तो खिलाता हूँ, अब उसके पेट में जितनी जगह होगी वो उतना ही तो खाएगी। अरे तुम्हें पता है, पास वाली शांति तो अपनी गाय को घी पिलाती है जिससे उसकी गाय बार बार गोबर करती है और गाय का पेट खाली होते ही वो फिर से खाना खाने लगती है। लेकिन काकी, उससे तो गाय का पेट खराब हो जाएगा। अरे पागल है तू भी, बिल्कुल पागल का पागल ही है। वो डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर ने ही उसे ये उपाय बताया, लेकिन उसने मुझे किसी को बताने से मना किया था। तू तो अपना ही बच्चा है, इसीलिए तुझे बता रही हूँ। काकी, तुम कितना सोचती हो मेरे बारे में। मैं भी ऐसा ही करता हूँ। और ऐसे ही रोशनी एक बार फिर से सबको झूठ बोलकर घी पिलाने वाली बात सारे गांव में फैला देती है और सब उसकी बातों में आकर ऐसा ही करने लगते हैं। तभी एक दिन, अरे शांति बहन, क्या तुम्हारी गाय भी बीमार है? अब मेरी गाय को तो पता नहीं क्या हो गया है, 2 दिन से बहुत बीमार सी लग रही है। हाँ भैया, मेरी भी गाय कुछ ठीक सी नहीं लग रही है। ऐसे ही धीरे धीरे सभी के जानवर बीमार हो जाते हैं। सभी मिल के गाँव के सरपंच के पास जाते हैं और सरपंच ने बड़े जानवर के हॉस्पिटल से डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर ने जानवरों को देखा और बताया, तुम सबके जानवरों का पेट खराब हो गया है, लगता है जैसे घी पिलाया जा रहा हो। तभी भीमा धीरे से डॉक्टर के कान में जाकर बोलता है, लेकिन डॉक्टर साहब, आपने ही तो कहा था कि अगर गाय और भैंस वाली प्रतियोगिता जीतनी है तो गाय भैंस की अच्छी सेहत के लिए उन्हें घी पिलाओ ताकि वो बार बार गोबर करें और बार बार चारा खा सकें। तुम पागल हो? तुम्हें पता है घी पीने से जानवरों का पेट खराब हो जाता है? और मैंने ऐसा कब कहा? और कौन सी प्रतियोगिता की बात कर रहे हो? किसी ने तुम्हें पागल बनाया है। लेकिन तभी भीमा को सारी बात समझ आ जाती है और वो सभी गांव वालों को बताता है, भाइयों, मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या तुम लोगों को भी रोशनी काकी ने गाय भैंस की प्रतियोगिता के बारे में बताया था?
काकी ने ही ये सारी बात गांव में फैलाई थी ताकि उन्हें और ज्यादा गोबर मिल सके। इसीलिए काकी ने हम सबके साथ ऐसा किया। सब मिलकर काकी के पास जाते हैं और डॉक्टर भी उनके साथ जाता है। क्यों काकी, कौन सी प्रतियोगिता की बात कर रही थी? सब गांव वालों को पागल बना के उनके जानवरों से ज्यादा गोबर का लालच किया तुमने। अब हम में से कोई भी तुम्हें अपने गाय भैंसों का गोबर नहीं देगा। काकी को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है और वो सबसे माफी मांगती हैं, लेकिन कोई उन्हें माफ नहीं करता और सब अनदेखा करके वहाँ से चले जाते हैं।